दोस्तों, एक गांव में एक साधु होता है जो हमेशा लोगों को अच्छे उपदेश देने का काम करता है। और वही गांव में एक नतर्की होती है जो अपने नाच से लोगों का मन लुभाने का काम करती है। एक दिन गांव में अचानक बाढ़ आने से दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों देवलोक में जाते हैं। वहां उनका हिसाब बाकी होता है कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नर्क में जाएगा। साधु के मन में तर्क वितर्क चलता होता है कि मैंने तो मेरे जीवन में सबको अच्छा उपदेश दिया है, मुझे स्वर्ग ही मिलना चाहिए। वहीं नतर्की के मन में कोई भी भाव नहीं होता है, वो तो केवल राह देख रही होती है मुझे क्या मिलेगा। जब रिजल्ट आया तो साधु चौंक गया। नतर्की को कहा कि उसे स्वर्ग मिलेगा और साधु को कहा कि उसे नर्क मिलेगा। साधु एकदम रोष से भर उठा और उसने देव से पूछा कि ये कैसा हिसाब है, ये क्या हो गया? मैंने तो जीवन भर लोगों को अच्छे उपदेश देने का काम किया है और वो नतर्की हर पल लोगों के मन लुभाने का काम किया है, ऐसा कैसे हुआ? तब देव ने बड़े शांत पूर्वक उसे समझाया कि नतर्की जब अपना नाच करती थी तो उसके मन में यह भाव था कि मैं अपने नृत्य को ईश्वर के प्रति समर्पित कर रही हूँ। उसके मन में ये भाव चलता था। और वो जब नृत्य करती थी तब तुम लोगों को अच्छे उपदेश तो देते थे, लेकिन तुम्हारे मन में भी कभी कभी इच्छा जगती थी कि काश मुझे भी नतर्की का डांस देखने को मिल जाए। इसके कारण तुम्हें नर्क मिलता है। और उसने अपने नृत्य को ईश्वर को जैसा था वैसा समर्पित कर दिया, इसके कारण उसे स्वर्ग मिलता है। दोस्तों, कई बार हम कर्म तो अच्छा करते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा भाव क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल कर्म करने से हमें अच्छा ही मिल जाएगी ऐसा नहीं होता है। जो कर्म कर रहे हैं उसके पीछे हमारे मन की भावनाओं का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि हम जिसके लिए जो कर्म को परमात्मा को अर्पित कर रहे हैं उसके पीछे हमारे मन में कोई राग द्वेष तो नहीं है ना, हमारी भावना क्या है उससे निश्चय होता है कि हमें जीवन में क्या मिलेगा। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सबका जीवन ऐसा हो कि दिल में जो है वही जुबा पे है, बाकी हम में और कोई खास बात नहीं। अनस्टॉपेबल।